देखिए, आज का जो आर्टिकल है वो हेल्थ से रिलेटेड है, द हिंदू का ही है। और इसका हेडिंग भी बहुत अच्छा है। हेडिंग है, इंडिया नीड्स टू स्केल अप डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। थोड़ा सा फ्लावरी लैंग्वेज है, मतलब इंडिया को जरूरत है स्केल अप करने का न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन को। स्केल अप का मतलब होता है किसी साइज को बड़ा करना, मतलब उसके साइज को इंक्रीज करना। और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन या न्यूट्रिशन इंटरवेंशन का क्या मतलब होता है कि पर्पसफुली कोई ऐसी प्लानिंग करना जिस या पर्पसफुली कोई ऐसी प्लानिंग करना या जो जिसके अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है उसकी काउंसलिंग करना, जिससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहांस किया जा सके। इन शॉर्ट यदि हम बात करें तो पर्पसफुली एक ऐसी प्लानिंग करना जिससे किसी बंदे की न्यूट्रिशनल वैल्यूज, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो उसको ठीक किया जा सके, या उसको न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करना। काउंसलिंग का मतलब कि माल न्यूट्रिशन का शिकार हो तो उसको प्रॉपर काउंसलिंग कर दिया जाए कि भैया आपके अंदर इस विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी है और आपको इस तरीके की डाइट्स लेनी चाहिए। एक बैलेंस डाइट की बात की जा रही है। अब ये आर्टिकल लिखा गया है कि तीन लोगों को बहुत ज्यादा, तीन तीन टाइप के लोगों को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करने की जरूरत। पहला इन्होंने लिखा है प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन, दूसरा है मैटरनल न्यूट्रिशन और तीसरा है चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस। प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन, दूसरा है मैटरनल न्यूट्रिशन और तीसरा है चाइल्ड फीडिंग न्यूट्रिशन या चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस। अब इसको ध्यान से समझना, यही पूरा का पूरा आर्टिकल है। हालांकि स्टार्टिंग में ही मैं बता दे रहा हूँ, ये एक्चुअली मुझे इंड में बताना चाहिए, बट सुन लीजिए, इंड में भी आएगा तो इंड में भी बता दें। प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? प्री कंसेप्शन का मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले वाला पीरियड। जैसे कोई प्रेगनेंसी को होल्ड करना चाहता हो तो पहले अपने आप को चेक कराता है डॉक्टर के पास कि हमारे अंदर किसी तरीके की कोई डिफिशियंसी तो नहीं है, हमारी बॉडी हेल्दी है कि नहीं। यदि हेल्दी नहीं होगा तो उस बच्चे को और उस माँ को, दोनों को ही कॉन्सिक्वेंसेस, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट कोई लेडी जा रही है डॉक्टर के पास और वो ये कहना चाह रही है कि हम कंसीव करना चाहते हैं बच्चा, मतलब मैं प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहती हूँ। तो क्या उसके लिए अभी हम फिट हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, हर तरीके साइकोलॉजिकली फिट हैं कि नहीं? यदि फिट है तब तो कोई बात नहीं, उसके बाद वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। यदि फिट नहीं है तो उसको कुछ प्रॉपर डाइट्स की जरूरत होती है और उस डाइट्स को लेने के बाद डॉक्टर फिर से बुलाते हैं और उसके बाद सारी चीजें ठीक होती हैं तब वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, बच्चे को प्लान कर सकते हैं। ये पहली बात है। इसी को हम कहते हैं प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन की, मतलब प्रेगनेंसी से पहले वो जाके अपने फुल बॉडी चेकअप करा रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रही है कि कोई डिफिशियंसी तो नहीं है, कोई डिफिशियंसी डिजीज तो नहीं है उनके अंदर। दूसरा है मैटरनल न्यूट्रिशन, मतलब कि बच्चा जब पैदा हो गया उसके बाद माँ के हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उस बच्चे पे जाता है। और तीसरा है चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस, इसमें भी बहुत ज्यादा लैकिंग है। हम क्या लैकिंग है हम आगे बताएंगे। अब राइटर ये बताते हैं कि देखो, इस 15 अगस्त को ना, 15 अगस्त को हम 75 ईयर्स की एनिवर्सरी मनाएंगे, मतलब हमको आजाद हुए 75 साल हो गया। और इसमें हमने बहुत सारे सिग्निफिकेंट प्रोग्रेसेस किए हैं, बहुत सारे एडवांसेस हुआ है, बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ है, चाहे वो साइंस को लेके हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेके हो, चाहे वो मेडिसिन को लेके हो, चाहे वो वेल्थ को लेके हो, चाहे वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को लेके हो, चाहे वो सिविलाइजेशन को लेके हो। इन सब में हमने बहुत ज्यादा इन 75 सालों में, 75 ईयर्स में प्रोग्रेस किया है, अच्छी खबर है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो चैलेंजिंग है और उसमें चाइल्ड माल न्यूट्रिशन सबसे टॉप पे है। आप लोगों को इसके पहले भी हमने बताया था कि स्टंटिंग और वेस्टिंग, अभी भी इसमें हम जितनी इंप्रूवमेंट हमको करनी चाहिए उतना हमने नहीं किया है। इन्होंने स्टंटिंग का तो डेटा भी दे दिया है, 35.5% अभी भी बच्चे स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, स्टंटिंग का मतलब कि एज के हिसाब से उस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, तो उसको स्टंटिंग कहते हैं। और वेस्टिंग भी आप लोगों को पता है कि हाइट के हिसाब से उसका वेट नहीं बढ़ता है। वेस्टिंग का खैर जरूरत नहीं है, लेकिन स्टंटिंग का डेटा इन्होंने दिया है 35.5%। और इसके साथ साथ इन्होंने एनीमिया के भी
का भी डेटा दिया है, 67.1% बच्चे एनेमिक हैं, मतलब 70% के आसपास, आप समझ रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये दोनों फैक्टर बहुत बड़ा एक फैक्टर बनते हैं, जिससे 68.2% बच्चों की डेथ हो जाती है 5 साल से पहले। मतलब कि स्टंटिंग और एनेमिक, एनीमिया जिसको हम बोलते हैं, शायद खून की कमी की वजह से ये होता है। तो इसी दोनों फैक्टर की वजह से 68.2% जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है 5 साल से पहले। इसके साथ साथ यदि बच भी जाते हैं तो राइटर ये लिखते हैं कि उनका लर्निंग कैपेसिटी काफी कम हो जाता है, जिससे उनमें स्कूल का जो परफॉर्मेंस है, स्कूल में जो उनको परफॉर्म करना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं एडवर्सली अफेक्ट होता है, मतलब उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि स्कूलिंग यदि अच्छे से नहीं हुई तो उसका इनकम भी काफी कम होता है, और इनकम कम होता है तो जिंदगी भर वो संघर्ष करते रह जाता है, मतलब गरीबी लगी रहती है। तो ये मतलब स्टार्टिंग में ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बच्चे स्टंटिंग, वेस्टिंग या ये एनीमिया जो है इससे ये ग्रसित नहीं हो। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो काफी अच्छा कर रही है। जैसे इन्होंने बोला है, एक स्कीम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसमें बहुत बढ़िया इसमें किया है। पोषण अभियान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, खास करके माल न्यूट्रिशन, जो खास करके विमेन, चिल्ड्रन और एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनके लिए एड्रेस किया गया है। पोषण 2.0 भी इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसमें न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन को और कैसे अच्छे तरीके से कर सकें इसके बारे में बताया गया है। अब राइटर कुछ और अच्छी बातें बताते हैं, जैसे NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, बता चुका हूं आपको। इसमें इस बार का जो सर्वे हुआ है ना, NFHS 5 को यदि कंपेयर करें 4 से, तो काफी पैरामीटर में हमने इम्प्रूव किया है। स्टैटिस्टिक्स है वो मैं बता दूंगा, बट नॉर्मली समझ लीजिए इन्होंने स्टैटिस्टिक्स निकाला कैसे है। उन्होंने ये निकाला है कि एंटीनेटल जो सर्विस है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। एंटीनेटल मतलब बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले जो सर्विसेज हैं हॉस्पिटल में, बच्चा होने से पहले की जो सर्विसेज हैं, मतलब प्रेगनेंसी के समय की बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि बहुत ज्यादा इसमें इंप्रूव हुआ है। स्टैटिस्टिक्स इन्होंने दिया है 58.6% टू 70%। पहले 58.6% था NFHS 4 में, और इस बार 2019 से लेकर 2021 के बीच में जो सर्वे हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें हमने इम्प्रूव किया है, हमारा आंकड़ा पहुंच गया है 70%। दूसरा है सेविंग अकाउंट को लेके, कि पहले सेविंग अकाउंट जो विमेन का था वो काफी 63% पे था, इस बार 78.6% पे आ गया है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। मोबाइल फोन की बात इन्होंने किया है कि पहले महिलाओं के पास 45.9% महिलाओं के पास अपना मोबाइल फोन था, जिसको वो खुद ही यूज कर सकती थी। अब वो डेटा बढ़ गया है, वो 54.0%, मतलब 54% के आसपास हो गया है। इसके बाद 18 साल से कम एज की जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो जाती है, NFHS में उसका डेटा था 26.8, अभी वो 23% के आसपास हो गया है, मतलब इसमें भी हमने इम्प्रूवमेंट किया है। इसके साथ साथ 10 इयर्स की जो स्कूलिंग है वो पहले कम था, पहले 35.7% था, अभी 41% हो गया है। और लास्ट में इन्होंने बोला है क्लीन फ्यूल, मतलब कि पहले तो लकड़ी पे खाना बनाते थे या काउडंग का हेल्प से खाना बनाते थे, अभी वो काफी इंप्रूव हुआ है। क्लीन फ्यूल पहले 43.8% था, अभी 68.6% हो गया। तो ये सब डेटा यदि याद हो जाए तो याद रख लीजिएगा, अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए, अपने एविडेंस देने के लिए आप लिख सकते हो कि इस तरीके से हमारे सोसाइटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन फिर राइटर वहीं पे आ जाते हैं कि ये प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन या मैटरनल न्यूट्रिशन या चाइल्ड फीडिंग जो है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इन्होंने बोला है 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसमें 20 से 30% बच्चे जो होते हैं वो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। खास करके आप देखिए 6 मंथ तक तो ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है, इसके बावजूद वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। इसका मतलब साफ साफ समझ में आता है कि या तो अवेयरनेस नहीं है उस लेडी को, या फिर बहुत ही ज्यादा गरीब है, उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, इस वजह से बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि मैटरनल न्यूट्रिशन पॉलिसी एक बनाने की जरूरत है, अदरवाइज कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और इसके लिए इन्होंने सजेशन दिया है कि कमर्शियल मिल्क को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, खास करके उन बच्चों के लिए जो बहुत ही छोटे हैं, 6 महीने के या 3 महीने के या 1 साल के, उनको कमर्शियल मिल्क नहीं पिलाया जाए। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात की जा रही है, EPF, उस पर फोकस किया जाए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस इसलिए कह रहे हैं ये, क्योंकि 3 मंथ्स के बच्चों में भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन है।
तो अब इस और खास करके अर्बन एरियाज में भी देखा गया है। देखो इसमें कुछ अलग चीज लिख रहा है, मैं नॉर्मल चीज बताता हूँ। फीडिंग कराती ही नहीं है, जान के भी जो फीमेल हैं वो नहीं फीडिंग कराती हैं। ये अर्बन एरियाज में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना रूरल एरियाज में है। हालांकि ये राइटर नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं जीता जागता एग्जांपल, मैंने बहुत बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको पता है कि फीडिंग कराना चाहिए, इसके बाद फीडिंग नहीं कराती है, कमर्शियल मिल्क भी बच्चों को पिलाया जाता है। और ये सबसे बड़ी वजह बनती है जिससे वो उनको आगे चल के बहुत सारा डिफिशियंसी सिंड्रोम झेलना पड़ता है, बहुत सारे डिफिशियंसी डिजीज उनको होते हैं। इसमें इन्होंने ये बोला है कि उनको पता ही नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होता है, मैनुअली कैसे ब्रेस्ट को इम्पटी किया जाता है ये उनको पता नहीं होता है। हालांकि इस बात से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ, उनको पता होता है, इसके बावजूद वो नहीं कराती है। तो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि आईसीडीएस जो स्कीम है, ये इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कुछ इस तरीके से, तो इसमें आंगनबाड़ी को पूरा का पूरा जिम्मेदारी दे दिया जाता है कि आप उनको अवेयर कराइए, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे किया जाता है, अपना ख्याल कैसे रखा जाता है, बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाता है, बैलेंस डाइट कैसे लिया जाता है। तो राइटर इस बात पे कहते हैं कि ये बहुत पहले 1970 में आया था और इतने दिन के बाद इसको एक बार भी रिवाइव नहीं किया गया है। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। खास करके जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इन सबको एक साथ आना पड़ेगा और इन सबको मिलके अवेयर करना पड़ेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है। और ब्रेस्ट फीडिंग यदि नहीं हो पाता है बच्चे का, तो मतलब यदि उसको कमर्शियल मिल्क आप पिला रहे हो, बाहर का दूध पिला रहे हो, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो बहुत सारी डिजीज से ग्रसित हो जाएगा। आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सर।